नमस्कार। स्वप्रेरणा से एक बार गुरुवर, जैसे वृंदावन धाम, जैसे व्रजभूमि की यात्रा की थी, उसी तरीके से बनारस जाने की इच्छा हुई। ताई जी से परमिशन मांगी, 1 महीने में वापस आ जाऊंगा, अगर आप परमिशन दो तो मुझे भगवान भोलेनाथ की नगरी का दर्शन करने का मन है। और ताई जी ने खुद सारी व्यवस्था बनाते हुए श्री राम को जाने की परमिशन दी थी। श्री राम बनारस गए हैं। बनारस के एक एक घाट पे, मणिकर्णिका घाट है, अस्सी घाट है, एक एक संतों से मिल रहे हैं, पूरे उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और इन सब के बीच वहाँ की भी जो हालत है, तीर्थ स्थानों का बदला हुआ स्वरूप, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, मगर हाँ, कुछ चीज़ें तो हमने भी देखी है। आज तीर्थों में वो चेतना नहीं बची है, कहीं कहीं है भी, मगर पंडागिरी हावी है। पंडित लोग जिसके पास उस तीर्थों की देखभाल की जिम्मेदारी है, उसको सुंदर और सशक्त बनाने की जिम्मेदारी है। बहुत जगह हमने देखा पंडित अपनी जेब भरने में व्यस्त है। वो जो ऊर्जा उस स्थान पे हुआ करते थे, तीर्थ स्थान पे, जो एक क्या कहिए प्रकाश, एक भाव, वहाँ जाने वाले किसी को भी अपने अंदर लुप्त कर ले, वैसा भाव, वो भाव नहीं बचा। वो कुछ कमी साधना में आई है, तो कुछ ये भी है कि पहले साधनों के अभाव में कम लोग जाते थे, पैदल यात्रा करनी पड़ती थी और लोग श्रद्धा से भरे जाते थे। आजकल साधन सुविधा इतनी सारी हो गई कि लोग तीर्थ सेवन भी घूमने फिरने के नाम से करने लगे हैं। चलो घूमते आएंगे, दर्शन करते आएंगे, वो पहले वाला श्रद्धा भाव न लोगों में बचा है और न ही वहाँ उतनी ऊर्जा बची है। लोगों की श्रद्धा से ही तीर्थ स्थानों में ऊर्जा बनती है। एक सच्ची बात बताओ, आप अपने घर में एक छोटा सा मंदिर स्थापित कीजिए। आज पूजा कर ली, घूमते फिरते निकल पड़े, 2-4 दिन बाद मन आया तो फिर दीपक जला दिया, फिर सप्ताह भर बाद किसी दिन अगरबत्ती जला ली। एक मंदिर आपका वो, और एक भले छोटा सा कोना, भले एक भगवान की छोटी सी फोटो, मैं तो कहती हूँ फोटो भी मत लगाइए, मगर एक छोटा सा कोना जिसमें आपने आसन बिछा के रखा है और उसके सामने आप दीपक जला रहे हैं, और दीपक जला के आप वहाँ बैठते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अपने आप को साधने का प्रयत्न करते हैं। एक स्थान जिसमें आपने भगवान को बिठाया है, मगर कोई ठिकाना नहीं, मन हुआ पूजा की, मन हुआ दीपक जला, नहीं मन हुआ नहीं। एक स्थान जहाँ आपने भगवान को नहीं बिठाया है, पर आप प्रतिदिन वहाँ बैठते हैं, अपने आप को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं, स्वयं को तपाने का प्रयत्न करते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने तक ये क्रम आप चला के देखिए स्वयं अपने ही घर में, और उसके बाद किसी दिन शांत मन से बारी बारी दोनों जगह बैठ के देखिए कहाँ आपका मन लगता है। वहाँ जहाँ आपने भगवान की मूर्ति स्थापित की है, फोटो स्थापित की है, या वहाँ जिसमें आपने खुद को संवारने की, खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए तैयारियाँ की हैं, संकल्पित हुए हैं, साधना की है, खुद को साधने का प्रयत्न किया है। आपका मन स्वयं आपको बता देगा कि जीवंत और जागृत वो स्थान लगता है जहाँ आपने खुद को साधने का प्रयत्न किया है, न कि वहाँ जहाँ आपने भगवान की फोटो स्थापित की है। हाँ, भगवान एक माध्यम हो सकते हैं जिसके सानिध्य में बैठकर हम अपने आप को तैयार कर लें। भगवान एक माध्यम हो सकते हैं, मगर ये
दिव्य सत्ताएं फलदायी तभी हो सकती हैं जब साधक का अपना मन उनके चरणों में झुके, जब साधक की श्रद्धा निष्ठा समर्पण उधर मिले, जब साधक स्वयं को बदलने के लिए तैयार होगा, तभी दिव्य सत्ताएं कुछ दे पाएगी। अरे आपका स्वयं का बाल्टी फूटी है और आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं, कितना निकाल लेंगे? जितना निकाला वो तो वापस अंदर गिर गया बाहर आते तक के, आपको क्या मिलेगा? इसलिए अपनी बाल्टी को सही करने की बात है। छलनी में दूध दोने से तो रात भर दो के भी एक बूंद नहीं पाएंगे। पात्र अपना विकसित करने की बात है, और ये पात्रता विकसित करने के लिए स्वयं को साधना पड़ता है, श्रेष्ठ बनाना पड़ता है। मगर तीर्थों की जहाँ तक बात करें, मैं मानती हूँ कभी वो बहुत दिव्य रहे होंगे, बिल्कुल इनकार नहीं है। मैं अपने सनातन धर्म के विरुद्ध बिल्कुल नहीं हूँ, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। मैं सनातन हूँ, हिंदू हूँ, और अपने तीर्थों की महत्ता को जानती हूँ। मुझ में भी ललक है, और भगवान की कृपा से अब तक बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश, जगन्नाथपुरी, इन तीर्थों का सेवन का मौका भी मिला है। ज्योतिर्लिंगों में भी अब केवल 5 बचे हैं, बाकी 12 ज्योतिर्लिंग में से 7 ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करने का मौका मुझे मिला। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो चल रहा है उससे सदंतर अनदेखा किया जाए। हमारी श्रद्धा, हमारी भावना भगवान को भगवान बनाती है, तो हमारी श्रद्धा तीर्थों को तीर्थ बनाती है, उसे जीवंत बनाती है। इसीलिए किसी भी मंदिर में भगवान की मूर्त की पूजा करने से पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मानी भगवान को जीवंत होने का भाव बनाया जाता है। इसीलिए हर देवी, हर देवता को प्रातः जागरण से लेके रात्रि शयन तक का उनका सारा क्रम किया जाता है। जैसे एक मनुष्य को जागना होता है, उसी तरीके से देवी को जगाया जाता है, उसी तरीके से उनका स्नान श्रृंगार अभिषेक किया जाता है, उसी तरीके से उनको भोग लगाया जाता है, और उसी तरीके से उनका शयन भी कराया जाता है। वो चाहे मातृसत्ता का कोई स्वरूप हो और चाहे तो भगवान का। मगर ये क्रम जैसे एक जीवंत व्यक्ति का होता है, वैसा ही उनके साथ भी किया जाता है। माने कहीं ना कहीं भाव ये है कि उनके जीवंत होने की बात हम मन से स्वीकार करते हैं, और जहाँ भगवान के जीवंत होने की बात हम स्वीकार करते हैं, वहीं तीर्थों में प्राण होने की बात भी हमें स्वीकार करनी ही होगी। जब हम गोकुल वृंदावन गए थे पहली बार, हमने देखा था कि हर घर के आंगन में तुलसी चौरा, और तुलसी चौरा में शालिग्राम छोटे से काले पत्थर के रूप में, कहने को तो पत्थर ही है, मगर हम सब ने मान लिया तो उसमें शालिग्राम है, और हम बहुत श्रद्धा से पूजन भी करते हैं। पर हमने वैसा ही पत्थर किसी के घर में प्लेटफॉर्म पे चटनी पीसने के काम आने लायक स्थिति में भी देखा है। तो कहने का मतलब यह है कि पत्थर की विशेषता नहीं बदल गई। हमने माना तो वो शालिग्राम बन के वरदाई बन गए, और जिसने नहीं माना उनके लिए वो चटनी पीसने के पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं बचा। भगवान हो चाहे तीर्थ हो, हमारी श्रद्धा उससे जीवंत बनाती है, और इसीलिए चाहते हैं हम ये बात कहना कि तीर्थों में वो शुद्धता आए कि तीर्थ जीवंत बने। हमारे शास्त्रों ने तो संतों को, हमारे ऋषियों को जीवंत तीर्थ कहा है। जहाँ वो चले जाते वही तीर्थ स्थान बन जाता, वहीं का वातावरण सुरम्य बन जाता। न जाने कितने कितने ऋषियों के आश्रम में वो शुद्धता थी, वो सौम्यता थी कि उनके पास आश्रम के कितने सारे एरिया में गाय और सिंह एक घाट पे जल पीते थे। माने हिंसक जीव अपनी हिंसा भूल जाते थे, और सारे जीव अपनी दुश्मनी भूल जाते थे। बुरे से बुरा व्यक्ति आकर उनके चरणों में झुकता था। ये क्यों होता था? ये इसलिए होता था क्योंकि उनकी अपनी साधना उन्होंने उतनी बढ़ा दी कि उसका ऑरा फैलते फैलते लोग दुश्मनी भूल गए, और लोगों के मनों में सदा सेता बनने लगी। ये साधना की बात है, और अगर ये एक व्यक्ति में आ सकता है तो ये चीज़ तीर्थों में होनी ही चाहिए। कभी ऐसा रहा ही होगा ना, तभी तो रामेश्वर का जल लेकर, तभी तो गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वर तक के
अभिषेक का ये जो क्रम ऐसे ही तो नहीं बना होगा। तभी तो इतनी दुर्गम पहाड़ियों में माँ गंगा के उद्गम स्थान गंगोत्री तक के लोग दर्शन करने जाते होंगे। कुछ तो शुद्ध भावना मन में बसती होगी। और अगर हमारा मन नहीं बिगड़ा है, अगर हमने तीर्थों के साथ खिलवाड़ नहीं किया है, तो केदारनाथ जैसी घटना भी नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये बात इस और इशारा करती है कि जो भी व्यवस्था अभी बन रही है, परमात्मा उससे पूरी तरह खुश नहीं है। कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक जरूर होती है, हम मनुष्यों से, कि जिसकी वजह से कभी किसी काल में भगवान के कोप का भाजन बनना पड़ता है। आज अभी जो फैली है ये कोरोना महामारी, इसे भी आप एक तरीके से कहिए तो महाकाल की नाराजगी कह सकते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए, अत्यधिक बड़ी जनसंख्या को संतुलित करने के लिए जो प्रदूषण फैला था, पर्यावरण जो हमारा अशुद्ध हो गया था, उसे शुद्ध करने के लिए ये महाकाल की योजना हो, ये भी तो कह सकते हैं। देखने का नज़रिया बस होना चाहिए, और वो नज़रिया जिसमें विकसित हो गया, हर गलत चीज़ में भी एक अच्छाई खोजने का भाव जिसमें बन गया ना, वो कभी गड़बड़ नहीं करता। जब मनुष्य भगवान के निर्णय से डरने लगेगा, उस दिन हर तरह की बुराइयां समाप्त हो जाएगी। अकाट्य कर्मफल का विधान भगवान का जब वो मानने लगेगा, उस दिन सारी गड़बड़ियां समाप्त हो जाएगी। जब इंसान स्वयं चलता फिरता तीर्थ बन जाएगा, जब उसका मन उतना शुद्ध हो जाएगा। अभी हम कहते हैं पाप किया है कोई बात नहीं, गंगा जी में जाओ, डुबकी लगा लो, पावन हो जाओ, मगर गंगा जी कब तक हमारे पाप धोएगी, ये भी तो सोचिए। क्योंकि गंगा जी में डुबकी लगाई, गंगा मैया ने पावन किया, हमने तुरंत दूसरा पाप कर दिया, तो हम पावन तो बचे कहाँ। रोज पाप कीजिए, रोज डुबकी लगाइए, क्या गंगा मैया ने ठेका दे रखा है हमारे पापों को धोने का। मगर ये तो किया जा सकता है ना कि अपने मन को गंगा जल जैसा शुद्ध बनाया जाए। अगर मन गंगा जी जैसा शुद्ध है तो आप दिन रात डुबकी लगाते रहिए, किसने रोका है। अपने आप को, अपने मन को तीर्थ स्थान बनाइए। कहते हैं रैदास जी जब चमड़े का काम करते थे, जूते बनाते थे, और चमड़े की ही एक कठौती थी उनके पास, मगर उस कठौती में भी वो पूरा गंगा मैया का भाव बनाते हुए अपना काम करते थे, तो उनकी उस चमड़े की कठौती में भी माँ गंगा प्रकट हुई थी। तभी से तो कहावत है, मन चंगा कठौती में गंगा। तो अपने मन को चंगा बना दीजिए। जब मन चंगा होगा, जब मन में गंदगी नहीं है, तो इस मन को कहीं भी गंदगी पसंद नहीं आएगी। और जब हमारा स्वभाव बन जाएगा शुद्धता का, पवित्रता का, तो हम जहाँ जाएंगे उसी स्थान को हम दिव्य बनाएंगे। अपनी गंदगी को तीर्थों में डालकर तीर्थों को और गंदा मत कीजिए, बल्कि हो सके तो थोड़ी बहुत शुद्धता, थोड़ी बहुत पवित्रता उन तीर्थों को भी दीजिए, कि जिससे वो तीर्थ पुनः एक बार जीवंत और जागृत बन जाए, उतने तेजस्वी बन जाए, उतना प्रकाश, उतनी ऊर्जा उसमें हो कि वहाँ जाने वाला हर कोई धन्य हो जाए।